नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव के बाद संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था, वो एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है। पहले यूपी में 69,000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट का रद्द होना और फिर केंद्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति में लेटरल एंट्री का फैसला। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने आरएसएस और बीजेपी पर पिछड़ों दलितों के आरक्षण पर डाका डालने का इल्जाम लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि मोदी सरकार का दावा यह है कि यूपीए सरकार ही लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, लेकिन एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल एलजेपी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री के विरोध का बिगुल फूंक दिया है। जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आया है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, उसका हम सब लोग पालन करेंगे।
जो चुनाव हारे उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है बुरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। और ये मूलतः योगी जी और मौर्य जी की बात नहीं है, ये दिल्ली का सारा खेल चल रहा है। दिल्ली के ये पपेट हैं मौर्य जी, उनके कहने पर, दिल्ली वालों के कहने पर ये सारा निर्णय करते हैं, लेते हैं। और निश्चित तौर से वो लड़ाई दिल्ली और योगी की लड़ाई है। ये विधानसभा उपचुनाव तक सारा मामला ठंडा पड़ा है। पारदर्शिता तो दिखती है, ये सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये सरकार सबसे अभी तक ये सबसे बेईमान सरकार है। कितने बार पर्चे ली। इधर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई और उधर केंद्र सरकार की सफाई भी आ गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अतीत का हवाला दिया। ये दावा किया कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट तो मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र की यूपीए सरकार ही लाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अश्विनी वैष्णव ने लिखा, ये डब्ल्यूएस के पद अब आरएसएस के लोगों को मिलेंगे। ये आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह।
इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आरोपों से बौखलाई एनडीए की टोली भी पलटवार को सामने आई। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दावा किया कि किसी का आरक्षण छीना नहीं जा रहा है।